नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि मास्टर वीडियो लेकर के आऊँगा प्रत्येक सब्जेक्ट का। पहले तो मैंने सिर्फ इतिहास का बोला था, लेकिन बाद में मैंने इसमें सुधार करते हुए प्रत्येक सब्जेक्ट सब्जेक्ट का बोला था। यथासंभव जितना बन पाए उतने के लिए बोला था। लेकिन अब मेरी कोशिश है कि मैं पूरे सब्जेक्ट को लेकर के आऊँ, और जो वादा मैंने कल किया था कि मैं कल ही वीडियो पब्लिश कर दूंगा, उसमें मैं लगभग 12, 13, 15 घंटा लगभग लेट हुआ। इसके लिए मैं पहले तो आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं लेट से आप तक पहुँच पाया। लेकिन इसके कुछ निजी और कुछ सामाजिक कारण थे जिसकी वजह से मैं पहुंच नहीं पाया आप तक टाइम पे। बहरहाल, फिर भी मैंने पूरी कोशिश करके रात भर जग करके किसी तरीके से आपकी वीडियो बनाया और आप तक पहुंचाया, और अब मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियो आप तक पहुंचा दूं। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिन प्रश्नों के मतलब से मैं भी गुजर रहा हूं, मेरे पास भी बड़े सारे लोग फोन मैसेज कॉल्स कर रहे हैं, और मैं बैठ करके खुद ही ये सोच रहा था कि अगर मैं ही खुद अगर अभ्यर्थी होता तो मैं क्या करता, क्या मेरे ऊपर मनोदशा बनता। तो मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं उसके, वो उस प्रश्नों में आपके अधिकांश प्रश्न शामिल हो जाएंगे। और कुछ लोगों ने मैसेज किया था अलग से कि सर गणित कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, क्या क्या टॉपिक हो सकता है महत्वपूर्ण, रीजनिंग कहाँ से पढ़े, क्या टॉपिक हो सकता है। और उससे भी बड़ा यक्ष प्रश्न कि गणित और रीजनिंग के पोर्शन कितने हो सकते हैं, कितने प्रश्न आ सकते हैं। फिर एक दूसरी बड़ी बात है कि हम कहीं कोचिंग कर रहे हैं, कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, खुद से तैयारी किए हैं, या हम कहीं नहीं पढ़ रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, कहीं नहीं पढ़े हैं, आप ही के भरोसे हैं। तो उन सब में आपकी वीडियो का क्या योगदान होगा, आपकी वीडियो से हम कैसे पढ़ेंगे। क्या हमने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो क्या ये संभव है कि आपकी वीडियो से पढ़ करके कुछ निकाला जा सके, या मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ याद ही नहीं रह रहा है। इन सब स्थितियों में आपकी वीडियो हमें कहाँ तक मदद करेगी, क्या ये आपकी वीडियो पर मुझे भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारे आपके प्रश्न थे। इन सबको मैंने एक लिस्टिंग किया है कि वीडियो से क्या क्या फायदा आपको हो सकता है, इस पे अपन बात करेंगे। नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, टाइम बहुत कम है, इस मुद्दे पे बात करनी थी। समय नहीं मिल रहा पढ़ने को, क्या करूं, कामकाजी महिला हूं, नौकरी करता हूं, कामकाजी पुरुष हूं, नौकरी करता हूं, या टाइम नहीं है, अब बिल्कुल 30 ही दिन बचा हुआ है, इसमें क्या पढ़ूं, कुछ भी नहीं पढ़ा है, बेसिक से शुरू कर रहा हूं, 30 दिन में क्या ही बदल पाऊंगा, क्या सच में बदल पाऊंगा, क्या हो जाएगी। इन तमाम प्रश्नों से मैं भी जूझ रहा था आपके लिए, तो मैंने उनकी लिस्टिंग की है। मैं क्या करूंगा आपके लिए, ये मेरा सवाल है कि मैं अपनी तरफ से वायदा करूं कि मैं क्या करूंगा आपके लिए, और अब आपको क्या करना है खुद के लिए। ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न है अलग से। दूसरा, इन तैयारी के दौरान स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखना है, स्वास्थ्य पे कैसे नजर रखनी है, और क्या अब भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ना जरूरी है इस 30 दिनों में। सारे लोग अखबार में, यहाँ तक कि आज के प्रभात खबर के अखबार में निकल चुका है कि एनसीईआरटी पढ़ो या तो एससीईआरटी पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो सफल नहीं हो पाओगे, ऐसी हेडिंगों के साथ में अखबार छपती है। तब व्यक्ति का मन डमाडोल हो जाता है। और अब अंतिम है कि इसमें रणनीति क्या बनाया जाए। फॉर्म तो आपने भर ही लिया होगा, जैसे भर लिया होगा कि अब 30 दिन का टाइम है, इस पे बात करनी है। तो आइए क्या करके इन मुद्दों पे बात कर लेते हैं। इसमें सारे प्रश्न आपके हो जाएंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो के बाद में आप बिना किसी प्रश्न के चुपचाप लग जाएंगे अपने काम पर, और उसकी गारंटी मैं ले लूंगा। देखिए, इसमें दो तीन प्रश्न बन के आ रहे हैं कि गणित कहाँ से पूछा जाएगा, कितना पूछा जाएगा, क्या वहीं पूछा जाएगा। अच्छा, मैं अभी जो बात कर रहा हूं ना, ये तीन लोगों के लिए बात करूंगा। एक पीआरटी के लिए बात करूंगा, मतलब प्राइमरी लेवल के लिए, यानी कि प्राथमिक लेवल के लिए, प्राइमरी लेवल के लिए। दूसरा, मैं 9th से 10th के लिए जो है, इसके लिए बात करूंगा। इसमें जो जीएस का सेक्टर है, उस जीएस के लिए बात करूंगा। और इसमें जिसके स्पेसिफिक सब्जेक्ट हिस्ट्री हैं, या जिसके स्पेसिफिक सब्जेक्ट पॉलिटी हैं या ज्योग्राफी हैं, इस पे बात करूंगा। इन तीन सब्जेक्ट पे 9th 10th वालों के लिए, पीआरटी के तो पूरा का पूरा बात होना है। और 11th 12th वालों का भी सेम सीन है। 11th 12th के 40 नंबर पे तो बात हम कर ही रहे हैं। 40 नंबर के लिए तो 40 नंबर तो तीनों का हो रहा है बात। 1 से 5 के लिए, 9 से 10 के लिए, और 11 से 12 के लिए। लेकिन इसके बाद में 9th 10th में जो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी है, इसकी बात हम कर देंगे। और 11th 12th में जो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी है, उसमें हम बहुत गहराई पर ना उतर के उनके काम चलने लायक तक की बात हम इसमें करेंगे। इसलिए इन सब के लिए ये सम्मिलित रूप से वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो पहला प्रश्न है कि गणित कहाँ से पढ़े और कितना पढ़े। गणित के बारे में देखिए, मैंने टॉपिक आपको पहले ऑलरेडी एक वीडियो में बता दिया है, आप वहां से नोट कर लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, अर्थमेटिक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे प्रतिशत, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, प्रतिशत प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ हानि, SICI चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, अनुपात, समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन जिसको हम बोलते हैं, एवरेज, औसत, और रेल और टाइम का जो सवाल आता है, उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। इन सवालों को आप बना ही लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है गणित के लिए। मैंने उसमें बता रखा है, इसमें एक नया जोड़ा है, ये रेल वाली टॉपिक, अगर आपने उसे देखा हो तो आपको याद आएगा। तो आपको ये भी पढ़ना है। दूसरा, रीजनिंग के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि रीजनिंग में क्या पढ़े, आपने अब तक टॉपिक नहीं बताया, कहाँ से पढ़े। रीजनिंग का पोर्शन क्या 40 सवाल होंगे, क्या रीजनिंग के 80 सवाल होंगे, क्या रीजनिंग के 20 सवाल होंगे, कोई अलग अलग बोल रहा है। देखिए, मुझे जहां तक लग रहा है ना,
मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि गणित और रीजनिंग कुल बहुत ज्यादा होंगे ना तो 25 से 30 प्रश्न होंगे, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए गणित और रीजनिंग दोनों मिल करके। इसके दो रीजन है, क्यों पूछिए, मैं इसका व्याख्या भी कर दे रहा हूँ। एक तो है कि इस पेपर में जो प्राइमरी लेवल का जो पेपर होने वाला है, प्राथमिक स्तर का जो पेपर होने वाला है, 1 से 5 क्लास के लिए जो पेपर बनेगा, उस 120 नंबर के प्रश्न में गणित भी है, रीजनिंग भी है, मतलब मैथ भी है, रीजनिंग भी है, और साथ में साइंस भी है, और सब्जेक्ट के साथ में। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर साइंस का पोर्शन थोड़ा बढ़ा देगा, जो कि बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा बीपीएससी, इसमें ना का सवाल है ही नहीं, और साथ में अगर गणित और रीजनिंग का सवाल बढ़ा देगा तो इसमें किसी खास वर्ग को फायदा मिल जाएगा, साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को फायदा मिल जाएगा। और बोर्ड कभी ऐसा नहीं करती है कि किसी खास वर्ग के व्यक्तियों को ज्यादा लाभ मिल जाए। बोर्ड ये करती है कि अगर आप आर्ट्स हैं या अगर आपके साइंस हैं तो बैलेंस पेपर बनाएगा कि आपके लिए भी उतना ही होगा, उनके लिए भी उतना ही होगा। तो मेरी अपनी गट्स फीलिंग कह रही है कि 25 से 30 सवाल के प्लस में वो नहीं जाने वाली है बीपीएससी, आप निश्चिंत रहिए इसके लिए। अब मैंने अब तक ये रणनीति नहीं बताई थी कि गणित और रीजनिंग क्या करना है, तो मैंने गणित के लिए ऑलरेडी आपको बता दिया था पहले कि आपको इन टॉपिकों पे काम करना ही पड़ेगा। आप करिए, कहीं से पढ़ लीजिए, जहां से पढ़ना है पढ़िए, कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप गणित के लिए तो एक काम करिए, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लीजिए बीपीएससी का, 10 सालों के, प्रत्येक 10 साल तक 10-10 प्रश्न उसने पूछे हैं, यानी कि 100 प्रश्न हुए, उन 100 प्रश्नों को घोंट जाइए, उसके टाइप को समझ लीजिए। अगर आप ये भी ना करेंगे ना तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक मास्टर वीडियो सिर्फ गणित का बना दो जो बीपीएससी में अब तक पूछे गए हैं, कोशिश करूंगा, गारंटी नहीं ले रहा हूं। आपका गणित का समस्या का समाधान खत्म हो गया। देखिए गणित क्या है ना कि अगर आप अभ्यास करेंगे तभी आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। जिन लोगों को अब तक गणित नहीं आ रहा होगा ना, घुट्टी भी पिला देंगे उनको तो गणित नहीं आएगा। तो गणित से बहुत उबना नहीं है, डरना नहीं है। गणित में जो कर सकते हैं आप, प्रतिशत कर सकते हैं, लाभ हानि कर सकते हैं, उन लोगों को कर लीजिए, बाकी आपकी किस्मत, करना तो पड़ेगा ही आपको। अगला प्रश्न है कि रीजनिंग। रीजनिंग के बाद महत्वपूर्ण टॉपिक बताने से मैं बच रहा हूं क्योंकि बीपीएससी का अब तक पैटर्न नहीं है। मैं झूठ बोल दूं आपसे कि ये टॉपिक आपका पढ़ के चले जाइए, मैं ये बेईमानी हो जाएगी, मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं है, क्योंकि बीपीएससी ने अब तक रीजनिंग पूछा ही नहीं है। और जब रीजनिंग नहीं पूछा है तो मैं किस मुंह से झूठ बोल दूं आपको कि रीजनिंग का ये टॉपिक आप पढ़ लीजिए। अगर आप मुझसे निजी सुझाव पूछेंगे कि हाँ बता दीजिए सर कि क्या पढ़ लिया जाना चाहिए, तो चूंकि अब टाइम कम है इसलिए मैं कुछ ही टॉपिकों का नाम बताऊंगा। और वो टॉपिक कौन से हैं? वो टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, ऐसे ऐसे जो टॉपिक आते हैं, नंबर वाले सिस्टम, वो लुप्त खोजने वाली संख्या आती है ना, जैसे ये सीरीज में होता है कि 2, 4, 6, इसके आगे एक संख्या छोड़ देगा खाली, अगला संख्या दे देगा कि यहाँ पे 10 है, तो पूछता है कि बताइए ये जो संख्या छोड़ी है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो इस तरह की रीजनिंग आप एक बार बना लीजिए अपने मन से, या कहीं और से अगर आप मदद ले सकते हैं तो ले लीजिए। प्लीज मुझसे झूठ ना बोलवाइए, मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। मैं झूठ बोल दूं आपको नहीं लड़ेगा तो आप कल हम पे उंगली उठाएंगे। जो लड़ने वाला है ना, मैं उस पर दावे से बात करूंगा कि ये आएगा तो आएगा, लेकिन जो मुझे नहीं आ रहा है मैं झूठ नहीं बोल सकता आपसे कि ये पढ़ लीजिए आएगा। ये आपके मनोवर्जी के ऊपर है, आपको अभ्यास कर लेना चाहिए। कहाँ से अभ्यास करेंगे, कैसे अभ्यास करेंगे, मेरा मानना तो यही है कि अब उतना टाइम आपके पास बचा है नहीं, तो आप एक काम करिए, प्रैक्टिस पेपर उठाइए और प्रैक्टिस पेपर में जो रीजनिंग का सवाल दिया है ना उसी को सब बना डालिए, और एक ही प्रैक्टिस पेपर को दिन में 2 बार बनाइए, और ऐसे करके 3-4 प्रैक्टिस पेपर बनाइए किसी भी तरीके से। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो, ना अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, ना कोई कोचिंग कर रहे हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, तो आपको इस समय प्रैक्टिस पेपर खूब दबा के बनाना चाहिए। आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हो गई यहां तक आपके प्रश्न? आपके इन सवालों के जवाब मिल गए? जिनका यही 2 सवाल था, अब इस वीडियो को छोड़ करके पढ़ाई पे ध्यान दे सकते हैं, जरूरत नहीं है आगे देखने की। अगर आपको आगे देखनी है कि मेरी वीडियो से कैसे पढ़े, तब आप आगे देखिएगा। आइए आगे वाली बात। अब ये प्रश्न है कि अब तक अगर आपने नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो भी मेरा पूरा एफर्ट आपके लिए है, आपको अपना पूरा एफर्ट लगाना है। देखिए कब किसकी किस्मत बदल जाए ना किसी को नहीं पता। आपके आसपास में भी ऐसे दर्जनों लोग होंगे, आप देखते होंगे, जो कि पढ़ते पढ़ते अपना जीवन गंवा चुके, सफल नहीं हुए। और ऐसा भी देखते होंगे कि कोई व्यक्ति है झटके में पढ़ा निकल गया। वो झटके में जो पढ़ के निकलता है ना, दरअसल वो वही पढ़ लेता है जो एग्जाम में आ रहा होता है। वो एक रणनीति होती है, वो हो सकता है उसकी रणनीति तुक्के में लग गई हो सकती है रणनीति के तहत वो चला हो। तो आपके पास ये समय है, मैं रणनीति बता रहा हूं, मान लीजिए। और वो ये है कि अगर आप अब तक आपने नहीं पढ़ा है ना, मत डरिए, बिल्कुल मत डरिए। अगले 30 दिन आप समर्पित करिए, हो जाएगा आपका। जो मुझसे बन पड़ेगा वो हो जाएगा। जिस सेगमेंट से मैं कर सकता हूं ना, मैं आपके लिए कर रहा हूं, आप भी करिए। आप बैठे मत रहिए। और क्या करना है आपको, अगर आप मेरी वीडियो से पढ़ रहे हैं तो आपको 2 काम करनी है। एक तो ये करना है कि नोट्स बिल्कुल नहीं बनाना है, नोट्स बंद करिए बनाना। आप मेरी वीडियो का कोई नोट्स मत बनाइए। अब आप पूछेंगे कि आप पढ़ेंगे कैसे, मैं उसका तरीका बता रहा हूं। आपको क्या करना है, आपको 15-20 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, मुझे नहीं देने हैं, आप चिंता मत करिए, मैं आपसे नहीं मांग रहा, फ्री में है मेरी तरफ से सब कुछ। आपको क्या करना है कि मेरे वीडियो को आप देख लीजिए, मतलब मैं वीडियो पब्लिश कर दिया, आप उस वीडियो को एक बार देखिए। देखने के बाद में मैं आपको उसका पीडीएफ भेज दूंगा। आपको क्या करना है कि उस पीडीएफ का प्रिंट निकाल लेना है, और उस पीडीएफ का प्रिंट निकाल करके सामने टेबल पे रखना है, और सामने वीडियो चलानी है, वीडियो देखनी है, और टेबल पे उस क्वेश्चन का आंसर टिक मारते जाना है। मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा उसमें कुछ में टिक्स लगे होंगे, कुछ में टिक नहीं लगे होंगे। तो आपको क्या करना है,
तो आपको क्या करना है कि इसका पीडीएफ का प्रिंट निकाल लेना है, प्रिंट निकाल करके सामने रखना है, मेरे क्वेश्चन को देखना है और उसका आंसर मारना है। उसके बाद पहली बार बिना भगाए देखना है। दूसरी बार क्या करना है, आपकी इच्छा आप डाउनलोड कर लीजिए, आपकी इच्छा है दोबारा देख लीजिए। दोबारा देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मतलब अगर बिना डाउनलोड किए हुए देखेंगे। अगर आपको सहूलियत है तो आप डाउनलोड कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको क्या करिए, दोबारा में स्पीड 2 करके उसको देखिए और सामने में फिर से वही नोट्स रखिए। अब देखिए, पहली बार मान लीजिए अगर वो वीडियो 4 घंटे की है तो पहली बार तो आपका 4 घंटा खराब हुआ, लेकिन 4 घंटा में एक बार आप उसका कंसेप्ट आधा-आधा समझ जाएंगे, यानी कि 30-35% आपके दिमाग में उतर जाएगा वो। उसके बाद दोबारा उसको पॉइंट 2 करिए और पॉइंट 2 करने के बाद में उसको धड़ल्ले से देख डालिए। धड़ल्ले से वीडियो देखते जाइए, क्वेश्चन पढ़ते जाइए और ऐसे करते-करते वीडियो 3 बार देख लीजिए। यानी कि पहली बार आपका 4 घंटा खत्म हुआ, उसके बाद फिर 2 घंटा लगाइए, क्योंकि 2 करेंगे तो आधा हो जाएगा टाइम, फिर 2 करेंगे तो आधा हो जाएगा टाइम, फिर 2 करेंगे तो आधा हो जाएगा टाइम। यानी कि 4 2 6 2 8 और 2 10, 10 घंटे लगाइए। और 10 घंटे के बाद में आपकी स्थिति ये हो जाएगी कि आपकी उस प्रश्न का जो मैं भेजूंगा आपको पीडीएफ, उस पीडीएफ के लगभग प्रश्न आपके जुबान पे आ जाएंगे। और अगर आपके जुबान पे आ जाएंगे तब आपको उस वीडियो को देखने की रत्ती भर जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ पीडीएफ को देख लीजिए एक नजर पलट पलट के, और ये काम आपको रोज एक पीडीएफ को पढ़ने में आपको मुश्किल से 2.5-3 मिनट लगेंगे, 4 मिनट लगेंगे। नजर के उसमें क्वेश्चन आंसर ही होना है, आप उसको नजर दौड़ा लीजिए। जैसे नजर दौड़ाएंगे आपके दिमाग में वो बात एक बार हंट कर जाएगा कि हाँ भाई ये चीज इसमें थी, ये चीज हमें पढ़नी थी, ये उसमें बताया था सर ने, अब मुझे दिमाग में याद आ गया। तो आपको ऐसे पढ़नी है, आपको रत्ती भर नोट्स नहीं बनाना है। अगर आपको नोट्स बनाना है ना तो आप उसी पीडीएफ पर जो मैं भेजूंगा उसका प्रिंट आउट निकाल के रखिए, उसी पीडीएफ पर कुछ कुछ लिख लीजिए। जिनसे पॉसिबल है ना, जिन लोगों से पॉसिबल है वो प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। जिनसे अगर ये भी पॉसिबल नहीं कि मैं प्रिंट नहीं निकाल सकती या नहीं निकाल सकता, आप मोबाइल में पीडीएफ को खोल करके रखिए और मोबाइल में उस प्रिंट को पीडीएफ को देखते जाइए। और इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देख लीजिए। 4 बार देखने के बाद आपके दिमाग में उतर जाएगा, उसके बाद सिर्फ उस पीडीएफ को देखिएगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन छप जाएगा। और ऐसे सारे विषय के साथ में आपको करने हैं, जो जो मैं वीडियो डालता जाऊंगा। और मैं आपको वीडियो गैप में ही दूंगा, मैं रोज वीडियो नहीं दे सकता आपको। जैसे अगर आज मैंने हिस्ट्री का दे दिया तो कल रुक के परसों मैं पॉलिटी का दे दूंगा या कोई दूसरा सब्जेक्ट का दे दूंगा, फिर एक दिन गैप देकर अगले एक दिन सब्जेक्ट का दे दूंगा। यानी ये जो 2 दिन आपको मिल रहा है ना, आज का दिन और कल का दिन, ये 2 दिनों में आप एक सब्जेक्ट को घोल जाइए, पूरा खंगाल जाइए, पूरा पी जाइए उसको, जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना बार उसको देख सकते हैं। इससे एक सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ हो जाएगी, ऐसे करके दूसरे सब्जेक्ट पर पकड़ हो जाएगी, फिर ऐसे करके तीसरे सब्जेक्ट पर पकड़ हो जाएगी। और एक बार पकड़ बना लेंगे ना, मामला जम जाएगा आपका। तो आप इतना करिए, इससे कोई आपका नुकसान नहीं होने वाला है, आपको फायदा ही होगा, क्योंकि अब तक आपने कुछ किया नहीं है। और अगर आप अब इसके बाद में आपके पास कोई बेस्ट रणनीति है ही नहीं, अगर रणनीति होती तो आप मेरी वीडियो देख ही ना रहे होते। रणनीति नहीं, आप मेरे भरोसे हैं, इसलिए आप मेरी मानिए और मानिए। देखिए, अगर आप में परिवर्तन नहीं होता है तो आप छोड़ दीजिएगा, फिर जो मन करे आप करिएगा। अब आप पूछेंगे कि सर आपने कहा था लुसेंट लेने के लिए, क्या लुसेंट लूं, पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं? हाँ, पढ़ना है उसको भी। ये वीडियो देखने के बाद, ये पीडीएफ पढ़ने के बाद में आपको अगर टाइम बच जाएगा तो लुसेंट का सिर्फ वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट में वो बॉक्स जो होते हैं ना लुसेंट के अंदर में, वो या किसी भी बुक में जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कहीं कहीं अलग दर्शाए जाते हैं, लिखे जाते हैं, आप उन चीजों को देख लीजिए। इतना करिए। और करना क्या है, टेस्ट पेपर आपको मारना है। किसी भी प्रकाशन का टेस्ट ले आइए। हालांकि मैं एक घोषणा और कर रहा हूं आज कि मैं टेस्ट पेपर भी कम से कम 10 सॉल्व करा दूंगा आपको ऑनलाइन। एक ही वीडियो बना दूंगा जिसमें 10 टेस्ट पेपर होंगे, जिसके सारे डायमेंशन पे आपसे बात कर लूंगा। क्लियर है? लेकिन ये लास्ट में अभी नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अभी ये इसमें 10 से 15 दिन का टाइम लग जाएगा, 10 से 12 दिन का टाइम कम से कम तो लग ही जाएगा। 10 से 12 दिन तक मैं आपको सारे सब्जेक्ट घोल दूंगा इधर, उसके बाद आपको करिएगा। तो ये कर लीजिए। ऐसे अगर 2-2 दिन के आपसे हिसाब से करेंगे ना, 2-2 दिन के गैप में करेंगे, तो 6-7 सब्जेक्ट का अगर मैं वीडियो देता हूं आपको तो 14-15 दिन में आप इतना स्थिति पर आ जाएंगे कि 7 सब्जेक्ट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कम से कम 70, 80, 90 नंबर तक हो जाएंगे, उसका वेटेज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हिस्ट्री में 25 नंबर पूछे जा रहे हैं तो 20 नंबर हम मान के चल रहे हैं साइंस में पूछे जाएंगे, और हम ये भी मान के चल रहे हैं कि 15 नंबर पॉलिटी और ज्योग्राफी में मान के चल लीजिए। वैसे इकोनॉमिक्स में 5 नंबर मान के चल लीजिए, बिहार स्पेशल में 15 नंबर मान करके चलिए। तो ये एक मोटा मोटी खाका बन रहा है बिहार स्पेशल। फिर करंट में भी 10 नंबर 15 नंबर का मान के चलिए, तो जोड़ के देख लीजिए, 20-20 40, 10-50, 60, 60-20 80 और 10-90, 90 नंबर तक आप पहुंच जा रहे हैं। इतना मेरा एफर्ट है, मैं आपको 90 नंबर तक इन पहुंचा दूंगा। बस जो मैं कह रहा हूं इतना आप कर लीजिए, क्योंकि 1-2 दिन आपको बैकअप में रखना है। वो इसलिए रखना है कि आपको करंट में दिक्कत हो सकती है, करंट आपके लिए नया होगा ना। हालांकि मैं करंट को भी बहुत तोड़ के समझाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, करंट भी आपको समझ में आएगा, आसानी समझ में आएगा। इनफैक्ट करंट सबसे आसानी कर दूंगा मैं आपको समझाने के लिए, तो आप वहां से पढ़िए, ये आसान हो जाएगा। तो मेरे वीडियो से अगर आपको पढ़ना है ना तो ये सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कौन से पुस्तक से पढ़ा रहे हैं। भाई साहब, मुझे नहीं पता कि वो परीक्षा वाणी है, परीक्षा मंथन है या घटना चक्र, कौन सी बुक है। मुझे अच्छी लगी, मैंने उसको बनवा दिया नोट्स और आपको पढ़ा दिया। अब पीडीएफ तो मैं दे ही रहा हूं, तो आप क्या करेंगे माथा पीछी करके? शोध क्यों कर रहे हैं फालतू में ये जानने की कौन सी बुक है? पढ़ लीजिए ना। ये शोध ही करना है तो आप जीवन भर शोध करते रहिएगा, फिर मास्टर आप नहीं बन पाइएगा, आपके मौका हाथ से निकल जाएगा। जो दे रहे हैं चुपचाप घोटिए और निकलिए। आप मत लेकिन परंतु करिए, लेकिन परंतु करेंगे ना तो आपके जैसे हजारों लोग लाइन में मेरे साथ खड़े हुए हैं।
फ्री में पढ़ाने के लिए ना 20-20 लाख रुपए दे रहे हैं कोचिंग वाले, पढ़ाने के लिए नहीं जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि प्रॉमिस कर चुका हूँ पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, आपको फ्री में पढ़ाऊंगा और बनाऊंगा टीचर। इसलिए आप पढ़िए, मत करिए इतना शोध, मत करिए इधर उधर, आपको पढ़ना ही है। तो नोट्स बनाए कि नहीं हो गया, समय नहीं मिल पा रहा है पढ़ने का, हाँ ठीक है समय नहीं मिल पा रहा, अगर आप कामकाजी है ना, अब आपको मैंने हर बार रिक्वेस्ट किया है कि टाइम भी बता दिया कि आप सुबह 2 घंटे निकाल लीजिए, रात को सोते वक्त 2 घंटे निकाल लीजिए, दिन में 4 घंटे निकाल लीजिए, और अगर आप 8 घंटा अभी नहीं निकाल रहे हैं ना, तो प्रभु मैं आपके पैरों पर गिर रहा हूं, मेरे से कुछ ना हो पाएगा। 6-7 घंटे अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, मैं कितना भी एफर्ट लगा लूं, क्या कर पाइएगा? जो साल भर से पढ़ रहे हैं ना, उसको बराबरी देने के लिए कोई रणनीति तो आपके पास होनी चाहिए ना, और टाइम ही नहीं आपको उस रणनीति को फॉलो करने के लिए, तब कहां से निकाल पाइएगा? तो आप अपना देख लीजिएगा, हम उसके नहीं मददगार हैं। आप 6-7 घंटा कम से कम 30 दिन के लिए भी नहीं निकालिएगा, तब दुर्भाग्य है आपका। मैं क्या करूंगा आपके लिए? मैं करूंगा, मैं आपको सारे सब्जेक्ट का जो जो मुझसे बन पाएगा, जैसे हिस्ट्री का मैंने दे दिया है, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, साइंस का, करंट अफेयर का, बिहार स्पेशल का, इतने सब्जेक्ट का मैं मास्टर वीडियो दे दूंगा आपको। इसके बाद मैं टेस्ट पेपर करवा दूंगा 10-12, जो मुझसे बन पड़ेगा, जो मुझे मेरे पास मिल जाएगा। इसके बाद में कोशिश कर रहा हूं कि प्रीवियस ईयर गणित का कहीं से क्वेश्चन मेरे पास हाथ आ जाए तो मैं वो भी करवा दूं। इन सब के बावजूद भी फिर मैं कह रहा हूं कि अंत में मैं एक 500 क्वेश्चन की एक और सीरीज लास्ट में लेके आऊंगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। उसी 500 में से वो इतना विस्तार से बात करूंगा कि उस 500 क्वेश्चन में से कम 30 क्वेश्चन तो आपको आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। वो 30 क्वेश्चन किसी न किसी हिस्से में, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी खंड से आपके प्रश्न को छू ही देंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात कर दूंगा उसमें, मतलब बहुत महत्वपूर्ण सवालों पे मैं ये आपके लिए करूंगा। और आपको क्या करना है, अब आपको मोटिवेट होकर के, चाहे जैसे भी मोटिवेट होइए, आप अपना समय निकालिए और लग जाइए। इन सब के साथ जो बहुत जरूरी चीज है वो ये है कि अब इस समय आप अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ मत करिएगा, उसका पूरा ख्याल रखिए, क्योंकि 30 दिन जिस मैदान में आप कूदे हैं ना, मैदान किसी भी युद्ध का सबसे बड़ा जरूरी चीज यही होता है, ये युद्ध है आपके लिए, और इसके लिए सबसे बड़ा जरूरी चीज यही है कि आपको अपना ख्याल इस समय रखना पड़ेगा। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं होगा ना, अगर 2 दिन के लिए भी बीमार पड़ेंगे ना, तो 2 दिन बहुत भारी पड़ जाएगा आपके लिए। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पे ख्याल रखना है, टाइम से खाना है, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है। कई जो बादशाह लोग हैं, मेरी आज ही बात हो रही थी कुछ दोस्तों से, तो बता रहे थे, जो तैयारी कर रहे हैं उनके आसपास के लोग, वो बता रहे थे, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनसे बात हुई है, वो कह रहे थे कि मैंने तो 4 घंटे ही सोया है, मैं तो 2-3 ही घंटे सो रही हूँ या 4 ही घंटे सो रही हूँ। ये नहीं करना है, ये आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अगर आप 4 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा से कम सोएंगे ना, याद नहीं होगा आपको, कुछ भी आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। नींद से कहीं कतई कंप्रोमाइज मत करिए, नींद सोइए, जितना मन करता है ना सोइए, कम से कम 6 घंटा तो सोना ही है आपको। 6 घंटा सोइए, खुशहाली तरीके से सोइए, स्वस्थ तरीके से सोइए, और 6 घंटा सोने के बाद में उठिएगा ना, दिमाग फ्रेश होगा। इस समय जो आपको एक और विशेष काम करना है ना, जो मैंने अपने जीवन में किया है और उससे बहुत फायदा होता है, मैं दावे से कह सकता हूं, वो है कि आपको ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है। अब आप पूछेंगे मेडिटेशन कहाँ करने जाऊं, पार्क में करने जाऊं, छत पे करने जाऊं? जहां जगह मिल रहा है ना वहां करिए, और कहीं जगह नहीं मिल रहा है ना, जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उसी बिस्तर पर 10 मिनट बैठ करके ध्यान लगा लीजिए। वो आपके ब्रेन को इतना बढ़ाएगा ना, स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको मजा आ जाएगा। आपको अंदाजा नहीं, 4-5 दिन तो आपको बहुत बोर लगेगा, लेकिन 4-5 दिन बाद में आपको इतना एनर्जी देगा वो कि आपकी तबीयत हरी रहने लगेगी, हरी हो जाएगी। इसलिए इस समय 2 काम जरूर करिए, समय से पूरा ख्याल रख के सोइए, उठिए और योग करिए, और भोजन टाइम पे करिए। कुछ ऐसा चीज मत खा लीजिए जिससे आपका नुकसान हो जाए, पेट खराब हो जाए, ये चलते फिरते चाट लिए, गोलगप्पा खा लिए, फलाना खा लिए, चाट खा लिए, पकौड़ी खा लिए, बंद करिए अभी सब 10 दिन के लिए। अगला प्रश्न कि क्या अभी एनसीईआरटी और एससी पढ़ना जरूरी है? अखबारों में छपा था, मैंने आपको बताया कि अखबार में छप रहे हैं रोज रोज कि एससीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए यहीं पे, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यूट्यूब खोल करके किसी भी आईएएस का इंटरव्यू देख लीजिए जो सेलेक्ट हो गया हो, या आईपीएस का इंटरव्यू देख लीजिए, मतलब यूपीएससी में सेलेक्ट हुए, अब बच्चों का देख लीजिए, या बीपीएससी में सेलेक्ट हुए, मत मेरी बात मानिए, सेलेक्ट हुए किसी भी व्यक्ति का आप इंटरव्यू देख लीजिए। वो कहेगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। कहां तक? 12th तक। समझ रहे हैं आप? आईएएस का एग्जाम हो रहा है, उसमें एनसीईआरटी पढ़ा जा रहा है, कहां तक? 12th तक। बीपीएससी ने कहा है कि हम एससीईआरटी से पूछेंगे, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि एनसीईआरटी हर राज्यों में आते आते एससीईआरटी हो जाता है। हिंदी और अंग्रेजी को छोड़ दीजिए, तो हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी प्लस इंग्लिश हर राज्य के अलग होते हैं, वरना एनसीईआरटी लगभग कॉपी होता है एससीईआरटी। तो आप एनसीईआरटी पढ़िए या एससीईआरटी पढ़िए, बात बराबर ही फल मिलने वाला है। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि आपके पास एससीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, और ये जो सारा सब्जेक्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये कहीं हम तीसरे ग्रह से नहीं लेकर के आए हैं, बृहस्पति ग्रह से नहीं लेकर पढ़ा रहे हैं आपको। ये इन्हीं पुस्तकों का निचोड़ है, वो इन्हीं पुस्तकों से पूछे जाने वाले वो तमाम प्रश्न है जो अब तक सारे एग्जामों में पूछे गए हैं, वहीं पढ़ा रहे हैं। इसलिए भरोसा करिए, एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं ना, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एससीईआरटी नहीं पढ़े हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त रहिए। आप जो पढ़ा रहे हैं उसी का मामला है, ये उधर से खींच के लाए हैं आपके लिए,
उधर से चुन-चुन के पढ़ाया जाता है, वहीं से चुन-चुन के दूसरे एग्जामों में पढ़ा जाता है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। आपने नहीं पढ़ाना है एनसीईआरटी, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं से पढ़ा रहे हैं। अब पढ़ेंगे कि बोर्ड ने कहा है 10th तक, तो हाँ 10th तक ही तो पढ़ा रहे हैं आपको। हम कौन सा आपको ग्रेजुएशन करवा रहे हैं उस सब्जेक्ट में या पीजी करवा रहे हैं, आपको 10th लेवल तक का ही पढ़ा रहे हैं। गणित में 10वीं लेवल का ही आपको बताया ना, अंक गणित, अर्थमेटिक, तो 10th तक का ही आपको पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घोटिए उसको, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता नहीं है, तो आप समझ लीजिए मैं आज की बात बता रहा हूँ, फॉर्म चाहे कितने भी भरे गए हो, लेकिन पटना में बच्चे बैठ बैठ के ग्रुप कर रहे हैं, मतलब 20-20, 25-25 बच्चे एक साथ बैठते हैं और एक दिन में 3-3, 4-4 टेस्ट लगा रहे हैं। उनको आपको फाइट देना है, तो अगर उनको फाइट देना है ना, तो एक स्पेशल रणनीति के साथ मैदान में रहिए और जो करवा रहे हैं ना वो करके जाइए, कोई कंप्रोमाइज मत करिए। अगर नहीं नहीं मानेंगे ना, भुगतेंगे, रोएंगे इसके बाद में आप, क्योंकि आपका कोई बचाने वाला नहीं, कोई सुनने वाला भी नहीं मिलेगा। और कईयों के तो ब्याह हो जाएंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आखिरी ऑप्शन आपके लिए खड़ा हुआ है। इसलिए करिए जो बता रहे हो। आखिरी प्रश्न है कि अब रणनीति क्या होनी चाहिए। अब रणनीति है कि जितना, देखिए मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं इतना ऑब्जेक्टिव आपसे करवा दूंगा ना कि आपका दम घुट जाएगा। कल वाला पीडीएफ मैं भेज रहा हूं, मतलब आज वाला पीडीएफ मैं भेज रहा हूं वीडियो का, आप देखेंगे कम से कम उसमें 1500 सवाल के आसपास तो होने ही चाहिए मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली मैंने काउंट नहीं किया है, लेकिन एक ही चैप्टर से 700 750 सवाल है और चैप्टर से 200 करके, तो पता नहीं कितने हैं, लगभग 1000 सवाल तो मिनिमम मान के चलिए हम आपको इस सब्जेक्ट का देंगे, और भी देंगे हिस्ट्री के सवाल, एक बार आपको चिंता नहीं करनी है। तो ये 1000 सवाल तो आपको दिया मैंने, और 1000 सवाल के 4 ऑप्शन पे मैंने सब में बात की है, तो ये आपके लिए 4000 प्रश्न हो गए। आपके पास एक क्वेश्चन बैंक बन गया है। पूछे ना बीपीएससी कहां से पूछता है, आप देखते हैं कैसे नहीं बनाते हैं। तो आपकी रणनीति बस अब ये होनी चाहिए कि हर सब्जेक्ट के जितने भी पीडीएफ मिल रहे हैं ना, उसको संभालिए, प्रिंट करिए, रखिए। बस आपसे विनम्र गुजारिश है कि किसी कोचिंग से शेयर मत करिएगा, किसी कोचिंग वालों को मत दीजिएगा। कल ही किसी एक लड़के ने हमारे चैनल से वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल में नाम बदल कर पब्लिश कर दिया था। बुरा लगता है, रात रात भर जग करके आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्या मिलना है मुझे इससे? एक नाम और शोहरत के अलावा क्या मिलेगा? आपकी दुआएं ही तो मिलने वाली है अंतिम रूप से मुझे, और इस दुआओं में अगर कोई वीडियो कॉपी कर लेगा ना तो बुरा लगता है। और उसके बाद भी वो मेरे ही पेज पर आकर के रो रहा था कि मेरे माँ है, मेरे बच्चे हैं, माफ कर दीजिए, और पापा है मेरे, वो देख रहे हैं मेरे चैनल को, और एक एजुकेशनल चैनल को चोरी करा, उसे शर्म नहीं आ रही थी। करिए तो नाम ले लीजिए ना कि हाँ भैया आपका लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए प्लीज आपसे गुजारिश है, आप मत किसी से शेयर करिएगा, और शेयर करेंगे तो आपका नुकसान होगा, आप अपने कंपटीटर को पैदा करेंगे। आपको पता नहीं है रणनीति, जो मुझे बीपीएससी के बारे में नहीं पता है, मैंने बता दिया ना कि भाई मैं रीजनिंग के बारे में नहीं बता सकता, तो मैं इसका कैसे बता दूं? मैं झूठ बोल दूं कि रीजनिंग का फलाना टॉपिक पढ़ के जाइए और फेल हो जाइए आप? मैं क्यों लूंगा इस बात की गारंटी जब मुझे नहीं आती रीजनिंग? और मैं सच से कह रहा हूं, मुझे रीजनिंग अब भी नहीं आती है। मैं रीजनिंग वही बना पाता हूँ जो छोटे-छोटे बच्चों को समझाया जाता है, सिटिंग विटिंग में यही सब खेल लेता हूँ, ब्लड ब्लड यही सब खेलता हूँ मैं। ये सब टफ नहीं आता मुझे। आप एसएससी सीजीएल लेवल का पूछेंगे तो मैं नहीं बना पाऊंगा, नहीं आती मुझे, और नहीं आती तो मैं गर्व से सर मतलब आपके साथ में स्वीकार कर लूंगा कि नहीं आती है। तो आप निश्चिंत रहिए, जो बताया उसको पढ़िए। मेरे वीडियो से पढ़ने का एक ही तरीका है कि आप पीडीएफ प्रिंट निकाल करके सामने रखिए और उसको पढ़िए। इसीलिए मैंने इस वीडियो को रोक रखा था और पीडीएफ को अब तक नहीं भेजा था कि वीडियो पब्लिश करने के बाद मैं पीडीएफ दूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आखिरी गुजारिश है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि जितने व्यूज आ रहे हैं ना, सब्सक्राइब उतना नहीं बढ़ रहा है, और आप बढ़ाएंगे ना तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी। मैं आपके लिए तो कर रहा हूँ, कोई शुल्क तो नहीं ले रहा ना आपसे। तो आप बढ़ाइए जहां तक बढ़ा सकते हैं। अगर मैं आपको इतनी मदद करा तो क्या आप हमारी इतनी मदद नहीं कर सकते हैं? इस परिवार को बड़ा करिए। अगर इस परिवार को आप बड़ा करेंगे ना, तो हम आपके साथ में बहुत सारी चीजें अपनी शेयर करेंगे, और अपनी का मतलब है स्टडी मटेरियल शेयर करेंगे। हम आपके पढ़ने के अलावा और भी चीजों में शरीक होंगे। हम आपके पढ़ने के साथ साथ और भी समस्याओं पे बात करना चाहते हैं और करेंगे भी। आप निश्चिंत रहिए। आप देखेंगे मैं एजुकेशनल चैनल बिजनेस के लिए नहीं खोला, मैंने एजुकेशनल चैनल खोला समाज के कल्याण के लिए। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।